हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम प्रतिशत के पार्ट सेकंड पर आए हुए हैं और आज हम प्रतिशत के बारे में सीखेंगे। कल जो हमने कुछ थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस और फ्रैक्शन के बारे में बात की थी, आज हम उससे आगे थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन को लेकर के आए हुए हैं जो फ्रैक्शन से रिलेटेड करते हैं। समझ रहे ना? तो आज हम उन क्वेश्चन को देखेंगे और वहां से चीजों को और बेहतर तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्या क्वेश्चन है इसको एक बार पढ़ें। एक बार बेटा इसे पढ़िएगा, फिर हम क्वेश्चन को कराते हैं। पढ़ो बेटा एक बार। मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर, कितने में 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो भाई मेरे अगर थोड़ा समझने का प्रयास करते तो ये कह रहा है कि अगर किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन भाई होता है 1/6, यानी कि 6 का 16 सही 2/3% कितना हो गया? 1। यानी 6 का 16 सही 2/3% कितना हो गया? 1। तो यानी ये जो संख्या होती है इसको बोलते हैं भैया मूल संख्या। क्या बोलते हैं इसको? है मूल संख्या। बात समझ गए ना? इसी को बोलते हैं ओरिजिनल नंबर। समझ गए ना? तो इसी को बोलते हैं भैया वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं इसी को? हम वास्तविक संख्या। इतनी बात में किसी भाई या बहन को कोई समस्या है? नहीं। तो भैया हमने क्या कहा है कि हमने कहा 6 का 16 सही 2/3% 1 हो गया, यानी कि 6 से संख्या कितनी जोड़ दी हमने? 1 जोड़ दी। तो संख्या भैया 6 से हो कितनी गई? तो आप कहेंगे सर संख्या हो गई 6 से 7। तो 7 कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? जब जोड़ देते हैं तो वो संख्या हो जाती है 4956। ये तो बन जाती है। तो जब 7 से भाग करिएगा तो ये बन जाएगा 7 सत्ते 49, भाग जाएगा नहीं तो 7 अट्ठे 56, यानी एक यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को? 708 को। तो भैया 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो 6 करेगा, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 अट्ठे 48 और 7 छंग 42। तो किसको? ये मूल संख्या हमें क्या चाहिए? हमें संख्या चाहिए थी। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 42 48 हो जाएगी। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया? पहला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इतनी बात में किसी भाई या बहन को कोई समस्या हो तो बता सकता है। इतनी बात में किसी भी मेरे भाई या बहन को कोई समस्या हो तो वो बता सकता है। इतनी बात समझ में आ गई ना? क्या कह रहा था? क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए, जिस भाई बहन को ना समझ में आया हो वो। भैया कह रहा है कि 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन होता है भैया 1/6। तो ये तो संख्या होगी मूल। ये क्या होगी? मूल संख्या होगी। ठीक है। तो कह रहा है 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है? 1 होता है। तो भैया 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है, यानी कि इसको जोड़ दें, यानी कि इस 6 में 1 को जोड़ दें तो वो संख्या कितनी प्राप्त हो जाती है? 4956। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो 7 यूनिट हो गया, यानी 6 में 1 जोड़ दिया ना, तो जब 1 जोड़ दिया भैया तो संख्या कितनी होगी? 7 यूनिट होगी। यानी 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 4956 को है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि 7 सत्ते 49 और 7 अट्ठे 56, यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 708 को है। तो भैया संख्या क्या होगी? 6 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो 8 छंग 48 और 7 छंग 42। तो ये बन जाएगा मेरे भाई 42 48। कितना बन जाएगा? 42 48। इतनी बात किसी भाई या बहन को ना समझ में आई तो बता सकता है। बढ़े भैया, चल अगला क्वेश्चन है। पढ़ें इससे बेटा, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, फिर हम क्वेश्चन को आगे बताते हैं। पढ़ो एक बार, देखो पढ़ लिया ना? देखें, यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर, कितना घटाने पर, तो 6 सही 2/3% का फ्रैक्शन भाई होता है 1/15। कितना होता है? 1/15। तो कह रहा है कि 15 से कितनी संख्या, एक संख्या क्या कर दे घटाने पर, तो एक क्या कर दे घटाने पर, तो संख्या 15 से हो कितनी की? तो आप कहोगे सर 14। तो वो है कितना? 5670। तो 14 चौको 56 और 14 पंचे 70, यानी कि एक यूनिट जो हो गया है वो हो गया 405। यानी एक यूनिट अगर भैया 405 हो गया है तो 15 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा?
तो 15 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो हमने आपको बताया था ये संख्या चाहिए ना, तो ये तो मूल संख्या हो गई ना, ओरिजिनल नंबर तो यही हो गया ना, तो ओरिजिनल नंबर तो यही हो गया। तो संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर कि 15 पन्ना 75, तो 75 पूरा हो जाएगा क्योंकि जीरो है, और 15 चौको 60, यानी कि जहां पर भी मेरे 60-75 आंसर होगा मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा। इतनी बात में किसी भी मेरे भाई या बहन को कोई समस्या हो तो वो मुझे बता सकता है। इतनी बात में किसी भी मेरे भाई बहन को कोई समस्या है तो वो बता सकता है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कोई समस्या? नहीं। तो बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को करें एक बार, इस क्वेश्चन को एक बार आप करें, फिर हम क्वेश्चन को बताते हैं। पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, क्वेश्चन बेटा पढ़िए एक बार। पढ़े। करें यदि किसी संख्या में उसका 11 से ही 1/9% जोड़ दिया जाए, तो 11 से ही 1/9% का भैया मेरे फ्रैक्शन जो होता है वो होता है 1/9। तो ये जो संख्या हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? मूल संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मूल संख्या हो जाएगी। तो हम आपसे कह रहे हैं कि संख्या कितना, 9 में कितना जोड़ दिया? 1, यानी कि 9 का 11 से ही 1/9% कितना होगा? 1 होता है। तो भैया अब कितना जोड़ दिया? 1 यूनिट। तो अब संख्या जब जोड़ दिया गया तो वो संख्या कितनी हो गई? 900 हो गई। तो संख्या 9 से हो कितनी गई बेसिकली? तो आप कहेंगे सर 10 यूनिट। तो 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा भैया है 900। तो 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 900 को, तो एक कितने करेगा? तो आप कहोगे सर 90। जब एक 90 को रिप्रेजेंट करेगा तो भैया 9 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो आप कहोगे 9 ने 81, यानी कि 810 को। तो जिन मेरे भाइयों ने 810 आंसर लगाया हो बिल्कुल सही, बहुत सुंदर आप लोगों ने आंसर दिया हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई? किसी भाई बहन को कोई समस्या है? क्या कहा हमने कि ये जो संख्या दी गई भैया 11 से 1/9% करे जोड़ दिया जाए किसी संख्या में उसका, तो भैया मूल संख्या तो कितनी? 11 से 1/9% का फ्रैक्शन 1/9 हो गया। तो संख्या 9 का 11 से 1/9% कितना हो जाएगा? 1। तो संख्या 9 से कितनी जोड़ दी? 1। तो संख्या 9 से हो कितनी गई? 10। तो जब संख्या 9 से हो गई मेरे भाई 10 है, तो 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 90 को। सॉरी 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 900 को। 900 बन जाता है ना परिणाम। तो 10 रिप्रेजेंट 90 को रहा, तो 1 कितने को? 90 को। तो भैया 1 90 को, तो 9 कितने करेगा? 810 को। बात समझ में आ रही ना? बढ़े भैया, बढ़े भैया। ठीक है, इस क्वेश्चन को करें एक बार, इस क्वेश्चन को एक बार आप करिएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा, फिर हम क्वेश्चन को आगे बताते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ें। क्या कह रहा है? पढ़िएगा। कह रहा है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 157 से ही 1/7% बन जाती है। कितनी बन जाती है? 157 से ही 1/7% बन जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। तो क्या कह रहा है? संख्या ज्ञात करें। तो भैया जरा हमको ये बताओ कि 157 से ही 1/7% की फ्रैक्शन देखो कितनी हो जाएगी। तो सर कहोगे सर 100% तो 1 हो गया, 100% तो 1 हो गया। तो 57 से 1/7% कितना बन जाएगा? तो 57 सत्ते होता है 399 और 4, तो यानी कि 4/7। तो ये बन जाएगा 4/7, यानी 100% 157 हो गया ना भैया। 157 से ही 1/7% को लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते 100% और प्लस का 57 से ही 1/7%। तो ये तो बन जाएगा 1, और ये कितना बन जाएगा? 4/7। तो कुल मिला के ये फ्रैक्शन बनेगा कितना? तो बन जाएगा 7 एकम 7 और 4 11, यानी बन जाएगा भैया 11/7। तो जो संख्या बन गई है वो बन गई 11/7। कितनी बन गई? 11/7। तो ये तो बताया हमने अभी आपको मूल संख्या है। ये क्या है? मूल संख्या है, और यही हमें पता करनी है। तो बेसिकली संख्या बढ़ कितनी गई? तो संख्या थी 7 और हो कितनी गई? तो आप कहोगे सर हो 11, तो कितनी बढ़ गई? तो आप कहोगे सर 4 बढ़ गई। तो भैया मेरे ये बताओ 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 4 बढ़ गई, यानी और बेसिकली जोड़ा कितना गया? 64 जोड़ा गया, यानी कि 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा भैया है 64 को। तो एक कितने को? तो कहोगे 16। तो भैया एक अगर 16 को रिप्रेजेंट कर रहा तो 7 किसको करेगा? तो 16 सत्ते कितना होता है? 112। कितना होगा भैया? 112। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा।
इतनी बात किसी भी मेरे भाई बहन को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। भैया हम फ्रैक्शन भी इसलिए बता देते कि कुछ मेरे भाई इनको नहीं पता होगा फ्रैक्शन के बारे में, उनको हमने डिटेल में बताने का प्रयास किया हुआ है। ठीक है ना। तो इतनी बात कोई समस्या है किसी मेरे भाई को? क्या किया गया था, किसी संख्या में 64 जोड़ दे। भैया 7 से कितनी हो गई 11, तो जब 11 बढ़ गई यानी कि 4 बढ़ गई। 4 बढ़ किस वजह से गई? 64 की वजह से। तो 4 जब बढ़ गई भैया 64 की वजह से, तो 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 64 को। तो एक कितने को? 16 को। तो 7 किसको करेगा? 112 को। इतनी बात में कोई समस्या है नहीं। तो बड़े भैया आगे, बड़े भैया चलिए करें इसको, इस क्वेश्चन को करिए एक बार मेरे भाई, इसको करिए एक बार, जल्दी से करें एक बार फटाफट, फिर हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं। पढ़ो एक बार बेटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़ लिया? पढ़ लिया ना? ठीक है चलिए। तो कह रहा है कि यदि संख्या में 930 जोड़ा जाए, यदि संख्या में कितना जोड़ा जाए? 930 जोड़ा जाए, तो वह संख्या अपने आप का 444 से 4/9% होता है। तो भाई 400 का तो फ्रैक्शन हो गया 4, और 44 से 4/9 का फ्रैक्शन हो गया भैया है 4/9। कितना हो गया? 4/9। तो 9 चौकू 36 और 4 40, यानी कि बन गया भैया 40/9। कितना बन गया? 40/9। इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कैमरा थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, उसको एक बार हम सही कर लेंगे। ठीक है ना, कैमरा थोड़ा दिक्कत दे रहा है, उसको हम सही कर लेंगे, लेकिन तब तक आप इसको समझिएगा। तो ये जो संख्या हो गई है 444 से 4/9, तो ये 40 यानी कि संख्या कितनी हो गई? 9 से कितनी हो गई? 40, यानी कि संख्या बन गई 40/9। तो भैया 9 से संख्या बढ़ कितनी गई? तो आप कहोगे सर 31 यूनिट बढ़ गई। तो ये 31 यूनिट जो है, ये 31 यूनिट जो बढ़ गई संख्या है, ये 31 यूनिट बेसिकली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? तो आप कहोगे सर बोर्ड जोड़ा तो 930 गया, तो यानी 31 यूनिट 930 हो गया, तो 31 से भाग दे दो तो कितना बनेगा? 3। यानी कि एक यूनिट जो रिप्रेजेंट करेगा 30 को, तो भैया 9 यूनिट किसको करेगा? तो 9 3 27, यानी कि 270 को किसको करेगा? 270 को। तो जो भी मेरे भाई लगा पाए होंगे ऑप्शन नंबर बी। बहुत सुंदर बेटा। जिन लोगों ने भैया 270 लगाया, बिल्कुल सही आंसर लगाया हुआ है। इससे एक बार हम कैमरा को देख लेते हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन को लगाइएगा एक बार। ठीक है ना, किसी भी मेरे भाई बहन को कोई समस्या हो तब तक इस क्वेश्चन को लगाइएगा। हम इसको एक बार कैमरा सही कर देते हैं, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। चले भैया आगे ना, चले बहुत सुंदर। ठीक है ना, तो ठीक है। बढ़े भैया। तो यहां तक थे ना, कर लिए मेरे भाई। चले तो बढ़े भैया। ठीक, चलो भाई इस क्वेश्चन करिए एक बार। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए? 16 जोड़ा जाए, तो परिणामी संख्या का 116 सही 2/3% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो भैया हो कितना जाता है? 116 सही 2/3%। तो 116 में भैया 100 का फ्रैक्शन तो हो गया 1, और 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन हो गया भैया 1/6। तो बेसिकली मेरे भाई जो संख्या हो गई है वो 6 1 6 और 1 7, यानी कि 116 सही 2/3% जो हो गई है वो संख्या हो गई भैया 7/6। तो 6 कैसी है बेटा? ओरिजिनल नंबर है। कैसा है? ओरिजिनल नंबर है। तो हम आपसे ये कह रहे हैं, मैंने आपसे कहा तो संख्या जोड़ा कितना गया? तो 6 से संख्या हो गई कितना है? 7 है। तो कितनी बढ़ गई? आप कहोगे सर 1। तो 1 बढ़ किसकी वजह से गई? 16 की वजह से। तो भैया एक संख्या बढ़ गई है, यानी एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 16 को, तो भैया 6 किसको करेगा? तो आप कहोगे सर संख्या तो चाहिए हमें, वो संख्या मूल संख्या तो चाहिए ना। तो 16 संख्या 6, तो कितनी संख्या हो गई भैया? वो 96 हो गई। यानी ऑप्शन जिन भाइयों ने मेरा डी दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया मेरे भाई। कर पाएंगे इसे यहां से? कर पाएंगे ना? बहुत सुंदर। बढ़े भैया, बढ़े भैया। ठीक है ना, एक बार इसे देख लीजिएगा। ठीक है ना, कर पाएंगे इसे? तो बढ़े भैया। ठीक है,
ये क्वेश्चन देखिएगा एक बार क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, 21 जोड़ा जाए, तब परिणामी संख्या का 137 सही 1/7% हो जाता है। इफ 21 is the added to the number, then the result becomes 137 is the half percent of number, find the number। कहने का मतलब यू हो गया है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वो संख्या जो होती है वो अपने आप का 137 सही 1/2% बन जाती है। अगर जिस भाई हम देखें इसको तो एक तरीका तो आप समझ गए, तो भाई 100% का तो फ्रैक्शन भैया 1 हो गया, और 37 सही 1/2% भैया होता 3/8। कितना होता 3/8। बात समझ में आ रही ना। तो बेसिकली ये संख्या भू कितनी की 8 × 8 और 3 11, यानी कि ये संख्या होगी 11/8। कितनी होगी 11/8। तो यानी कि मूल जो संख्या थी, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर था वो कितना था 8 था, तो बढ़ के हो कितना गया, बढ़ कितना गया, तो आप कहोगे सर 3 बढ़ गया। 3 किस वजह से बढ़ गया, 21 की वजह से बढ़ गया। यानी कि 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है भाई 21 को, तो 1 किसको करेगा 7 को, तो यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 7 को है, तो हमें क्या चाहिए, मूल संख्या चाहिए ना। तो कितना हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा भैया 56। तो जिन भाइयों ने मेरा सी आंसर दिया बहुत सही, बहुत सुंदर बेटा। जिन भाइयों ने सी आंसर दिया बहुत सुंदर। कर पाएंगे ना इसे, कर पाएंगे इसे, बढ़े भैया, बढ़े भैया, चलिए ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, बहुत अच्छे ढंग से फ्रैक्शन को भी तोड़ना सिर्फ सिखा रहा है बेटा, सिर्फ फ्रैक्शन को भी तोड़ना सिखा रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। और वनडे एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछ भी लेता है ऐसे क्वेश्चन, तो सिर्फ फ्रैक्शन को पहले तोड़ना आप बेटा सीख लीजिएगा 2-3 क्लासों में। इसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन हम CSSL और CGL मेंस के ही कराएंगे बेटा, प्री मेंस के, ठीक है ना। तो बस सेशन के साथ लगातार जुड़े रहिएगा, बस चलिएगा, बढ़े भैया, ठीक है। पढ़ लिया इस क्वेश्चन को, चलिए। कह रहा है कि यदि संख्या में 20 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए 20 जोड़ा जाए, तो संख्या परिणामी संख्या का 166 से 2/3% हो जाता है। तो ये 100% का तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1, और 66 से ही 2/3% भैया किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहोगे सर 2/3 को। तो बेसिकली ये संख्या हो कितनी जाएगी, 3 1 3 और 2 5, यानी कि 5/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, यानी कि 5/3 हो जाएगा। तो कह रहा है कि कितना जोड़ा जाए, 20 जोड़ा जाए, तो मूल संख्या थी कितनी, ये क्या है बेटा मूल संख्या है, क्या है ये मूल संख्या, यानी कि ओरिजिनल नंबर है। क्या है मेरे भाई, ओरिजिनल नंबर है। तो संख्या 3 से कितनी हो गई है 5 हो गई, यानी बढ़ कितनी गई, तो आप कहोगे सर 2 यूनिट बढ़ गई। तो भाई मेरे 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 20 को है, तो 1 कितने करेगा, तो आप कहोगे सर 10 को। भैया मेरे ये बताओ, जब 1 10 को रिप्रेजेंट करेगा तो 3 किसको करेगा, तो आप कहोगे सर 30 हो जाएगा। तो भैया वो पूछ क्या रहा हमसे, संख्या ही तो पूछ रहा है, संख्या कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। यहां तक मेरी किसी भी भाई या बहन को कोई समस्या हो तो बता सकता है, कोई समस्या है बेटा नहीं, तो बढ़े भैया, कोई समस्या है नहीं, तो बढ़े भैया, ठीक है। आइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करें एक बार से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करिए एक बार से। क्या कह रहा है भाई, मेरे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A का 80% B के 50% के बराबर है, B बराबर A का X% है, तो X का मान ज्ञात करो। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये चीज इंग्लिश में है, समझिएगा कि भैया A का 80%, 80% किसके बराबर है, B के 50% के बराबर है। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। बेसिकली संख्या हो कितनी गई है, A/B बराबर हो गया है 5/8। यहां तक किसी मेरे भाई बहन को कोई समस्या है, क्या हो गया है भैया, 0 से देखो परसेंटेज से 100 लगेगा बटे, तो पर 100 से 100 खत्म हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। संख्या कितनी होगी 5 से 5/8। हम आपसे पूछ रहे हैं B बराबर A का X%, तो कहने का मतलब बेसिकली हो कितना गया है, यानी कि B बराबर A का X% आपसे पूछ रहे हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि B/A का परसेंटेज बताओ, X% बताओ, यही तो पूछ रहे हैं।
तो भैया b बटे जब a करोगे ना तो b बटे a कितना हो जाएगा भैया, a बटे b ये दिया है तो b बटे a कितना हो गया 8/5 हो गया। तो भैया 8/5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/5 रिप्रेजेंट कर रहा 20 को है, तो 8 गुना है ना, 1/5 कितना होता है भैया 20% होता है। तो ये कितना दिया गया 8% है, तो यानी 8 गुना हो जाएगा, तो 8 गुना कितना हो जाएगा 160% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 160% हो जाएगा। तो जिन भाइयों ने 160% आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया होगा, ये बेटा कुछ नहीं है। जिन भी मेरे भाइयों ने 160% आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। तो बड़े भैया, बड़े भैया ठीक है, चलिएगा इस क्वेश्चन को करिएगा, करो फटाक से एक बार इस क्वेश्चन पर थोड़ा समय दो, पहले पढ़िएगा, तो क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी आपके पास होगी। पढ़ो बेटा, कर लीजिएगा इस बार इसको, एक बार इसे करें, प्रयास करें, फिर हम कराते हैं। चलिए कह रहा ए का 8% जो है वो बाई के 4% के बराबर है, यानी कि ए का 8% जो है वो बाई के, सॉरी एक्स है बेटा, ये एक्स है, ये एक्स है और ये बेटा बाई है। दोबारा बता देते हैं इसको, है ये बेटा एक्स था, सॉरी, हाँ, कह रहा है कि एक्स का 8% बाई के 4% के बराबर है, बाई के 4% के बराबर है। तो इस परसेंटेज से ये परसेंटेज खत्म हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। तो बेसिकली जो हो गया है भाई, तो x बटे बाई जो हो गया है वो 1/2, ये तो हो गया ना। तो कह रहा है कि x का 20% किसके बराबर हो, तो जो कह रहा है x का 20% को निकालो भाई, इसका 20% निकालो, तो 1 का 20% निकालो तो भैया मिलेगा 0.2 के। तो सारा आंसर दिया गया बाई के टर्म में, तो भैया बाई का कितना प्रतिशत होगा जो 0.2 दे दे, तो भैया ये बताओ कितना परसेंट होगा जो 0.2 दे देगा। तो 2 का अगर 10% निकाल लेना हो तो 2 का 10% निकाल लेंगे तो 0.2 देगा। तो कहने का मतलब कितना हो गया, बाई का 10% जो आंसर होगा, यानी 10% ऑफ बाई, यानी कह सकते हैं मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, ए हो जाएगा। इतनी बात में कोई समस्या है किसी मेरे भाई को, नहीं है? हाँ, क्या समस्या बताओ, क्या समस्या बेटा बताओ। भैया ये कह रहा है कि x बटे बाई कितना हो गया था, x बटे बाई जो हो गया था वो 1/2 हो गया था ना। तो ये कह रहा है कि x का 20% यानी x है कितना, 1। तो भैया इसका अगर जो 20% निकालोगे ना तो 0.2 ही तो देगा, और कह रहा है कि किसके बराबर होगा, तो भैया बाई तो दिया गया बाकी, तो ये 0.2 किसके बराबर होगा, तो कितने परसेंट, अगर इसका 2 का कितना परसेंट निकालेंगे 0.2 दे दे, तो आप क्या कहोगे, भैया 10% के बराबर होगा। ये 2 का 10% तो 0.2 देगा ना, समझ गए ना, ठीक है ना बड़े भैया, ठीक, ये तो चीज था ना, क्या समस्या थी इसमें बड़े भैया, ठीक है। इस क्वेश्चन को करिएगा, इस क्वेश्चन को एक बार करें, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करिएगा एक बार इसे, करो फटाक से बेटा, करिएगा इसे बेटा एक बार। कह रहा है कि 10,000 के, 10,000 के, तो 10,000 का 33 से 1/3% कितना हो गया, 1/3 का 0.15%, तो पॉइंट हटाओगे भैया कितना मिलेगा, डबल जीरो हटा दीजिएगा, किसके बराबर होगा, तो ये रुपया दिया गया बेसिकली, ये कितना रुपया में है, ठीक है ना, ये रुपया है, आप ये समझ लीजिए, ये रुपया था, तो रुपये में चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो भैया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, है ना, और सॉरी इसका तो ठीक है, अच्छा ये भी बेटा परसेंटेज है, ये भी बेटा क्या है, प्रतिशत है, तो इसका प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत के लिए बटे इंटू 100 ऐसे करना, तो 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, यानी कि ये तो काम हो गया फिनिश, इसको काट दो, 3 पंजे कितना होगा 15, तो कितना आंसर, जो भाई मेरे 5 रुपए आंसर लाएंगे बिल्कुल सही आंसर है, कितना आ जाएगा 5%, भैया ये 0.15% है, ये प्रतिशत है, समझिएगा, हाँ इस तरीके से, ऊपर से भी देख सकते हैं आप, 0.15% ऑफ 33 टू 1/3% ऑफ रेट 10,000, ये चीज था, कर पाएंगे ना इसे, चलिए बहुत सुंदर,
कर लेंगे ना इसे, करते रहिएगा, ठीक है ना। बढ़े भैया, बढ़े भैया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करें इसे। क्या कह रहा है, इसको करिएगा एक बार बेटा, ठीक है ना, करो फटाक से। तो ये कह रहा है कि a प्लस बी का 15%, यानी कि a प्लस बी का 15%, a माइनस बी के 25% के बराबर है। तो भैया इस जीरो से ये जीरो खत्म, 5 तियो 15, तो 5 पंजे 25, ये मिलेगा ना। तो ये बेसिकली हो कितना जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 3a प्लस का 3b। ये किसके बराबर है, 5a माइनस का 5b के बराबर है। तो भैया b इधर ले आओ, तो 5b इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 3 इधर है, तो कितना हो जाएगा, 8b हो जाएगा, और उधर चला जाएगा 2b हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो 2 से काट दो, 2 चाकू 8। तो भैया ये बन जाएगा, कितना हो जाएगा, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो b का तो b कहाँ चला जाएगा, नीचे। बेसिकली पहले निकाल दीजिएगा a बटे b कितना हो जाएगा, इसको निकालेंगे अगर जो हम, तो b बटे a ही कर लो पहले तो 1 बटे कितना हो जाएगा 4, 1 बटे कितना हो जाएगा 4। तो पूछ रहा है b का, तो b नीचे चला जाएगा, यानी कि b का जब कहेगा ना, तो जैसे का की आ जाएगा, वो कहाँ चला जाता है बेटा, हर में रहता है, ठीक है ना, यानी कि डिनोमिनेटर में रहता है। तो b का, तो यानी b कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो बन कितना जाएगा 4 बटे 1, तो 4 बटे 1 कितना रिप्रेजेंट करेगा, 400%, कितना हो जाएगा 400% हो जाएगा। तो b का a कितना परसेंट है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो कितने परसेंट का, 400% के बराबर है। मेरे भाई यही तो समझना था, b का तो कहाँ चला जाएगा भैया, नीचे चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। कल क्वेश्चन बेसिक करा रहे तो वहां से हमने बहुत सारे क्वेश्चन को लिया भी था, ऐसे कर पाएंगे मेरे भाई। यहां तक किसी मेरे भाई बहन को कोई समस्या, कह रहा था a प्लस बी का 15% कर लिया, a माइनस बी का 25% कर लिया, तो भैया इसको हमने जीरो कैंसिल आउट हो गया, 15%, तो 5 तो ये 15, 5 हम 25, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3a प्लस 3b, और 5a माइनस का 5b, b इधर चला जाएगा 8b, और ये चला जाएगा 2, तो 2 चाकू 8 हो जाएगा, 1 बटे 4 यानी 400% हो जाएगा। कोई समस्या नहीं, बड़े भैया यहां तक किसी मेरे भाई या बहन को कोई समस्या है, कोई समस्या है नहीं, तो बढ़े भैया, बढ़े भैया, ठीक है। तो करिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा किसी संख्या का 18%, किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा, तो वो संख्या ज्ञात करो। तो वो क्या करना, संख्या ज्ञात करना आपको कितनी होगी। करो एक बार इस क्वेश्चन को, करो फटाफट करो बेटा एक बार। कह रहे किसी संख्या का 18%, तो मान लीजिए वो नंबर क्या है n, और उसका भैया 18%, कितना 18%, किसके बराबर है, 75 के 12% के बराबर है। तो भैया परसेंटेज से तो परसेंटेज खत्म हो जाएगा, इतनी बात समस्या है कोई नहीं। अच्छा 3 से काट दो, 3 चुक्कू 12 हो जाएगा, या 6 से काट दो, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 6 तियां 18 हो जाएगा। 3 से 100 काट दो, 25 तियो 75 हो जाएगा। तो वो संख्या हो कितनी जाएगी, तो आप कहोगे 25 दूना सर 50 हो जाएगी, तो संख्या कितनी हो जाएगी भैया 50 हो जाएगी। तो जो भी मेरे भाई बी ए वाला आंसर लगा पाए होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर पाए। कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं बेटा, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दिया, ठीक है ना, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, और 3 से 100 काट दो भैया, 3 25 तियो 75 हो गया, कट गया ना, आ गया ना। चलें भैया, बढ़े भैया, ठीक है। ये क्वेश्चन करो बेटा, इस क्वेश्चन करने में बहुत अच्छा ढंग से करिएगा एक बार। कुछ क्वेश्चन में बेटा हाइये नहीं, बस क्वेश्चन को करते रहिएगा बेटा, बहुत सुंदर। करें बेटा, पढ़िएगा क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, कोई बात नहीं, और y 125 से 10% अधिक है, और y 125 से 10% अधिक है, तो x किस मान के बराबर है। कुछ नहीं है, आप ये समझ लो, ये भैया x है और ये भैया y है, तो आगे कह रहा है कि x y 10% अधिक, कोई बात नहीं, और y जो है वो 125 से, कितने से 125 से, कौन y जो है वो 10% अधिक है,
तो भैया 10% 125 का निकालोगे तो भैया कितना बढ़ जाएगा? तो आप कहोगे सर 12.5 बढ़ जाएगा। तो वो संख्या हो कितनी जाएगी? तो आप कहोगे सर 137.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 137.5 हो जाएगा। कौन? बाई। अब कह रहा है बाई 10% अधिक हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि x जो है वो भी क्या कह रहा है, x जो नंबर है वो कह रहा है कि 22 से 10% कम है। तो ये जो नंबर है इससे कितना कम है? 10% कम है। तो ये 10% भैया कम है। तो अगर इसका 10% निकालोगे ना तो 137.5 का, तो एक पॉइंट इधर और आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 13.75, यानी कि 13 रुपए 75 पैसे और कम हो जाएगा। या भाई समझ लो। तो 137 से 137.5 से अगर 13.75 रुपया भैया कम कर दोगे तो भैया 5 बचेगा। और ये कितना बचेगा? 15। यहाँ तो चला जाएगा तो 4, ये बचेगा 7। तो ये कितना? 6 से बचेगा 3, और ये कितना बचेगा? 2, यानी 123 रुपया 75 पैसा। कितना बन जाएगा? ये 123.75 बन जाएगा। कहने का भाई मतलब ये हो गया एक्स किस मान के बराबर होगा? तो वो किस मान के बराबर होगा? 123.75 के बराबर होगा भैया। कोई समस्या यहाँ तक नहीं है? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पहले मैं ये बात बताऊं। क्या कह रहा था कि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, बात ठीक है। लेकिन दूसरी बात एक और कह रहा है कि y जो है वो 125 से 10% अधिक है। तो भैया y 125 से 10% अधिक है, तो 125 का 10% बनेगा 12.5। तो 125 में 12.5 जोड़ दोगे तो 37.5 बन जाएगा। तो आगे कह रहा है कि x जो है वो क्या है? इससे 10% कम है। तो 137.5 का 10% निकालोगे तो वो बनेगा 13.75। तो वो क्या हो जाएगा भैया? कम हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा? 123.75। जो आंसर 123.75 था, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। यहाँ तक किसी मेरे भाई बहन को कोई समस्या है? नहीं है। तो वो कितनी हो जाएगी? 123.75। ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करिएगा एक बार, ठीक है ना? ये क्वेश्चन करो एक बार, क्या कह रहे हैं, पढ़ो एक बार इसे। कह रहा है यदि ए की आय, यदि ए की आय का अपनी आय का होगा, सॉरी, ए अपनी आय का 60%, बी सॉरी पढ़ लीजिए, ए की आय का 60%, बी की आय का 75% के बराबर है। ठीक है। तो बी की आय ए की आय x% के बराबर होगी, तो x का मान ज्ञात करो। अच्छा ये ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिएगा। जिन लोगों को दिक्कत है वो ऊपर से पढ़ सकते हैं। इफ 60% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू द 75% ऑफ द बीज इनकम, देन बीज इनकम इज आल्सो इक्वल टू x% ऑफ ए इनकम, इन ए की इनकम का। ठीक है ना? तो x% के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे ए की जो आय है, ए की जो इनकम है उसका 60% जो है वो बी की इनकम का 75% के बराबर है। यानी ए की इनकम का जो भैया 60% है वो बी की इनकम का 75% के बराबर है। तो परसेंटेज से तो परसेंट हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, और 15 पन्ना 75 हो जाएगा। तो यानी कि ए बटे बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5/4, 5/4 हो जाएगा। तो बी की आय पूछ रहा है। तो अगर बी की आय जो है वो ए की आय के कितने प्रतिशत के बराबर है? बी की जो आय है वो ए की आय के x% के बराबर है। किसकी? बी की आय। बी की जो आय है वो ए की आय का, ए की आय का, तो ए की आय कहाँ चली जाएगी भैया? नीचे चली जाएगी। ए की आय कहाँ चली जाएगी? अब वैसे भी को देखते हैं ना, वैसे भी देखते हैं ना, तो कोई आंसर 100 के ऊपर नहीं है, तो आप ऐसे ही तो 100 के ऊपर जाएगा। सोचना भी था नहीं इसमें, समझ रहे ना? तो फिर भी समझ लीजिएगा। तो बी की आय ए की आय का x% के बराबर है, ए की आय का x% के बराबर है। तो ए कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो जब ए नीचे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 4/5, और ये 4/5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 80%। तो भैया 100 पे कितना हो जाएगा? ऐसे निकाल लो चाहो तो 4 5 से काट दो 20, 20 चौको 80 होता है, तो 80% के बराबर हो जाएगा। इतनी बात में मेरे किसी भी भाई किसी भी बहन को कोई समस्या है? मेरे किसी भी भाई या बहन को कोई समस्या है? है नहीं। तो बढ़े भैया आगे। यहां तक किसी भी मेरे भाई बहन को कोई समस्या हो तो बता सकता है।
दोबारा बता दें, अगर ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करो। कहने का मतलब हो गया, एक का 60% बराबर बी की आय का 75% के बराबर है, तो ये 15 चौको 60 हो जाएगा, तो 15 15 75 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो वो पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय का x, ए की आय का, तो ए कहाँ चला जाएगा भैया, नीचे चलेगा। अब दूसरी बात अगर हम बात करें, जिससे वैल्यू कंपेयर हो रही होगी, जिससे वैल्यू क्या हो रही होगी, कंपेयर हो रही है, जिससे वैल्यू क्या हो रही है, कंपेयर हो रही है, वो कहाँ रहेगा बेटा, डिनोमिनेटर में रहेगा। वो कहाँ रहेगा भैया, हर में रहेगा। ये क्वेश्चन करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करिएगा फटाफट, करो फटाफट, करो बेटा, फटाफट करो बेटा। क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िएगा एक बार फटाफट, जल्दी करें, जल्दी करो बेटा। भाई मेरे क्वेश्चन कह रहा है कि ए का 30%, 30% का मतलब होता है भैया 3/10, तो यानी ए का 3/10, बी के 25, 0.25 लिख सकते हैं, 25/100, तो 25 सेकंड, 25 चौको 100, तो इसको लिख सकते हैं 1/4। कोई समस्या नहीं, के बराबर है सी के 1/5 के। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? मेरे भाई जब भी ऐसी कंडीशन मिला करें, हमेशा ध्यान ये रखना कि हर में कुछ भी ना मिले, हर में कुछ भी ना मिले, या यूं कहें कि हर में जो कुछ भी आपको दिखेगा, उन सबका एलसीएम ले लो और उसको क्या कर दो भाई, डिवाइड कर दो। बात समझ में आ रही ना? तो क्या करना है, 3 इसमें दिख रहा है और किसी में है नहीं, तो बस 3 से ही मल्टीप्लाई, यानी कि 1/3 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, तो 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बन जाएगा a/10 बराबर b/12 बराबर c/15। तो जो ए और बी सी का जो रेशियो आएगा, ए बी और सी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 10, 12 और 15। कितना आएगा, 10, 12, 15। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया, डी। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई समस्या आता है, कोई भी समस्या है बेटा? इतनी बात में कोई समस्या है नहीं, इतनी बात आप कर पाएंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत है किसी भाई बहन को नहीं? तो कितना हो जाएगा, क्या कर दिया हमने, ए का भैया 30% होता 3/10, ये 0.25 लिखा, पॉइंट हटा दिया भैया, नीचे 100 लगा दिया, तो 25 सेकंड, 25 चौको 100 बन गया। समझ रहे ना? और ये कितना बनेगा, सी का 1/5 है, सी का 1/5 भैया, ऊपर से 3 दिख रहा है, या फिर कुछ और भी दिख रहा होता, उससे उन दोनों का एलसीएम लेते और उसको क्या करते, सबसे डिवाइड कर देते, सबसे क्या कर देते, डिवाइड कर देते, जो बन जाता वही आंसर हो जाता। यानी ये भी कह सकते हैं कि ऊपर आपके पास अंश में कुछ दिखना नहीं चाहिए, ऐसे कंडीशन जब भी मिले, अंश में कुछ भी कोई कोफैक्टर नहीं होना चाहिए, जो भी होगा नीचे होगा। इतनी बात को समझना था आपको, ठीक है ना? कर पाएंगे तो बढ़े भैया, बढ़े भैया, ठीक है, चलो इसे करके दिखाओ, इसे करके बताओ बेटा क्या होगा। 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है? इसमें तो कुछ है ही नहीं बेटा, करके बताओ, फटाफट करो बेटा, फटाफट करो बेटा, कितना होगा? तो कह रहा 0.1 का, 0.1 का तो कहां चला जाएगा, नीचे, तो ये हो जाएगा 0.01 अपॉन 0.1 इंटू 100। तो भैया पॉइंट अगर जो हटाएंगे ना, पॉइंट अगर हटाओ यहाँ से, तो 2 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है, तो भैया 1 0 लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, नीचे लग जाएगा, तो इसको कैंसिल आउट कर दो, तो कितना हो जाएगा भैया, 10%। तो जो भी मेरा 10% आंसर होगा वही सही है, ये ऑप्शन है। कोई दिक्कत है? तो जहां पर का की मिलता है ना, का की जिससे कंपेयर होता है, दो चीजें ध्यान रखो, का मिले, की मिले, जिससे मिले, जिसका मिले, या फिर दूसरी बात, ये सब कहाँ रहेंगे बेटा, ये सब हर में रहेंगे, यानी कहाँ रहेंगे, डिनोमिनेटर में रहेंगे। समझ गए ना? जहां पर भी ऐसे मिल जाए, या फिर जिससे वैल्यू कंपेयर हो रही है, जिससे वैल्यू
कंपेयर हो रही हो। ठीक है ना, वो कहाँ रहता है भैया, डिनोमिनेटर। इतनी बात समझ में आ गई। चलो तो बढ़े आगे, इसको करके बताओ, इसको करके बताओ क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन किसी करा भी चुके बेटा है, ऐसा क्वेश्चन पीछे हम करा भी चुके हैं। जल्दी से बताओ फटाफट, बताओ फटाफट, बताओ फटाफट क्या होगा। हम्म, तो देखो भैया क्या कह रहा है, पढ़ो। P माइनस क्यू का 50% बराबर है P प्लस क्यू के 30%। यानी कि P माइनस क्यू का 50%, 50% को लिखते हैं 1/2 बराबर है P प्लस क्यू के 30% का मतलब होगा 3/10 के बराबर। तो क्यू पी का कितना परसेंट है, तो कहने का मतलब है क्यू अपान पी निकालना है, एक्स परसेंट। क्यू अपान पी निकालना, जो परसेंट होगा वही आंसर है। तो इसको सॉल्व कर दो बेटा, ये 2 से काट दो, 2 पंजे 10, तो 5 इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 5P माइनस का 5Q बराबर हो जाएगा भैया 3P प्लस के 3Q के। तो आप ये बताओ हमको जरा, Q इधर ले आओ तो 8 हो जाएगा, ये इधर ले आओ तो 2P बचेगा, और इधर चले जाओ तो कितना बचेगा, 8Q बचेगा। तो 1 4, तो बेसिकली जो बन जाएगा भैया, तो Q इधर रखो, P इधर कर दो, तो Q बटे जो P बन जाएगा, तो 4 इधर चला जाएगा, तो 1/4 बन जाएगा। तो 1/4 कितना होता है, तो आप कहोगे सर 25%। 1/4 कितना होता है, 25% होता है। तो जो भी मेरे भाई बी ऑप्शन देंगे, बिल्कुल सही आंसर किए हैं वो लोग। जिन भी मेरे भाइयों का बी आंसर आया हुआ, बिल्कुल सही आंसर आया। किसी भी मेरे भाई बहन को अभी भी कोई समस्या है, कुछ किया ही नहीं गया बेटा। 50% को बेटा 1/2 फ्रैक्शन होती है, 30% की बेटा फ्रैक्शन 3/10 होती है। कुछ हमने किया ही नहीं है। पी माइनस क्यू का 1/2, पी प्लस क्यू का 3/10 मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू मिल जाएगी क्यू पॉइंट पी। तो बेटा पी का क्यू बराबर पी का एक्स परसेंट, तो क्यू बटे पी का एक्स परसेंट हो जाएगा, तो क्यू बटे पी बराबर एक्स परसेंट हो जाएगा। तो भैया यहाँ से एक्स परसेंट निकाल लिया, कितना आ गया, 25 आ गया। बढ़े भैया, बढ़े भैया, ठीक है ना। तो इतनी बात हम आपको समझाए होंगे, इतनी बात हम आपको समझा चुके हैं। यहाँ तक परसेंटेज का सेकंड पार्ट तो आपने बहुत अच्छे ढंग से समझा होगा। उम्मीद हमें ऐसा है कि हम आपको अपनी बात को पूरी तरीके से समझा पाए। जिन भी मेरे भाइयों को तो कोई दिक्कत है तो उसे थोड़ा स्लो भी देख सकता है, और स्लो देख करना चाहे तो बाकी चीजें हमें लगता है कि हम उसको अच्छे ढंग से समझा पाए। यानी कि कल आपको पार्ट 3 इसका मिलेगा भाई। और जिन भी मेरे भाइयों को सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को बेटा लाइक जरूर करें, ठीक है ना, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, ठीक है ना, लाइक शेयर जरूर करिएगा बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना, जिससे कि हमें इसका नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, चीज़ों को और बेहतर ढंग से चीज़ों को आप तक हम पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। तो ठीक है ना, तो धीरे धीरे चीज़ों को बेहतर करते रहिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है ना। आज के लिए यहीं पर रखते हैं, चलिएगा, थैंक यू, ठीक, और भगवान आपका भला करे।